बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद, रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने वाला आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हो चुका है। उसके पिता सलीमुद्दीन और मां खतीमा भी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। आरोपी डॉक्टर रमीज का पिता ही अपने बेटे को धर्मांतरण के लिए मोटिवेट कर रहा था। पिता सलीमुद्दीन को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यानी बाप और बेटे दोनों का मकसद हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना था। और कुल मिलाकर अब जब गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हैं जो होते हुए नजर आएंगे इस पूरे मामले में। और केजीएमयू में जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी लगातार मौजूदगी है। डॉक्टर रमीज को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब कहा यह जा रहा है कि जो इसके पिता हैं, जो कि हिरासत में है पुलिस के, इसके पिता और जो मां है, कहा जा रहा है कि सलीमुद्दीन ने ही जो टारगेट है वो दिया था। और अब धीरे धीरे कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जो सलीमुद्दीन है उसने ही बेटे को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया है। कई आरोप हैं कि कई लोगों का, कई लड़कियों का इसने धर्मांतरण किया है और कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसाया है लड़कियों को। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो सामने आया है। राजधानी लखनऊ में यौन शोषण और लव जिहाद मामले में विशाखा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से अपर्णा यादव के पहुंचने के बाद यहां पर हंगामा हुआ, उसके बाद यहां की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने चौक पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है। उसके बाद से वीसी कार्यालय पर तमाम पुलिस फोर्स लगा दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लखनऊ का केजीएमयू का वीसी कार्यालय है। यहाँ पर जिस तरीके से कल हंगामा देखने को मिला, अपर्णा यादव के साथ कई हिंदुवादी संगठन पहुंचे, नारेबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई। उसके बाद जो है चौक थाने के अंदर जो है केजीएमयू की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि एफआईआर जो है अभी दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ के ऊपर जो पुलिस फोर्स है वो वीसी कार्यालय पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा दी गई है। वीसी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। वीसी सोनिया नित्यानंद भी अंदर है और फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ के ऊपर जो सुरक्षा है उनकी वो बढ़ा दी गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं चौक पुलिस के, वो सब यहाँ के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरीके से कल हंगामा देखा गया, तोड़फोड़ हुई, नारेबाजी हुई, उसके बाद चौक पुलिस में वीसी की तरफ से यहाँ पर तहरीर दी गई है। तहरीर में साफ तौर पर कहा गया है कि 200 लोग यहाँ के ऊपर पहुंचे थे, नारेबाजी की और उनका फोन जो था वो उठा करके ले गए। फिलहाल जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी एफआईआर के बाद किस तरीके की कार्रवाई आगे की होती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। वहीं केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए जरा। हम लोगों की मांग थी, जिन लोगों ने दोष किया है जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो अनआइडेंटिफाइड लोग थे जिन्होंने यहाँ पे बवाल काटा, उनको उनकी पहचान की जाए और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए यहाँ पे वाइस चांसलर ऑफिस की, कि ऐसा ना हो कि जो चाहे जहाँ चाहे उसके चला आए। तो हम लोगों की सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कई सारे पुलिसकर्मी जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं यहाँ वाइस चांसलर ऑफिस पे आ चुके हैं और वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनके आने से जो एक असुरक्षा की भावना हमारे शिक्षकों में और कर्मचारियों में बैठ गई थी कल, उससे उनके मनोबल में काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। वहीं अब आपको डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन को लेकर हुए खुलासे के बारे में बताते हैं। जी हाँ, क्या कुछ वो खुलासे हैं जो हुए हैं। केजीएमयू में लव जिहाद होता हुआ नजर आया है। आरोपी के पिता ने 4 शादियां की हैं। जी हाँ, और पिता की राह पर ही आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन था। पिता सलीमुद्दीन ने 4 शादियां की। 4 राज्यों में 4 हिंदू युवतियों से इसने शादी की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी की हिंदू लड़कियों को फंसाया था। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया। सलीमुद्दीन पर लंबे समय से धर्मांतरण के आरोप रहे हैं और बेटे डॉक्टर रमीज को भी मोटिवेट करके टारगेट दिया था। जी हां, तो ये वो बातें हैं जो आपको समझनी होगी कि जिस तरीके से जो सलीमुद्दीन है, जो इसका पिता डॉक्टर रमीज का, उस पर भी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बाप बेटे के टारगेट पर क्या सिर्फ हिंदू लड़कियां थी, अब सवाल ये भी उठने लगा है। और सलीमुद्दीन जिसने खुद 4 शादियां की थी, सवाल ये उठ रहा है कि क्यों वो आखिरकार मोटिवेट कर रहा था और चाहता था कि बेटा भी उसी की राह पर चले। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार अब जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से जांच की जा रही है। तो
तो देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में आप देखिए आरोपी जो डॉक्टर है रमीज का पिता, वो भी आपको बता दें कि सलीमुद्दीन ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की। सलीमुद्दीन की धर्मांतरण फाइल सबसे पहले आप जानिए, डॉक्टर रमीज से पहले उसके पिता को जानिए आप। सलीमुद्दीन ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की, जी हाँ, और आपको बता दें कि सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि 35 साल पहले पंजाबी हिंदू से इसने शादी की थी। और बेशक देखिए बताया नहीं होगा और जानबूझकर फंसाने की जो बात है वो भी सामने आई है। शादी के बाद धर्मांतरण कर खतीजा बनी महिला। सलीमुद्दीन खतीजा का बेटा है आरोपी रमीजुद्दीन, जिसे कि खुद ये चाहता है कि इसकी राह पर चले। और आपको बता दें कि सलीमुद्दीन उत्तराखंड के खटीमा में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था और बेटे को डॉक्टर बनाया। इलाज के बहाने महिलाओं से नजदीकियां ये बढ़ाता था। देखिए, ये पूरा पैटर्न जो इसका अब धीरे धीरे सामने आया है वो सलीमुद्दीन बेटे रमीज काजी जाहिद हसन पर आरोप है। और बंद कमरों में दीनी तालीम के नाम पर करते थे ये बैठकें। जी हाँ, ये पूरा धर्मांतरण फाइल सलीमुद्दीन की संगठित गिरोह खड़ा करने की कोशिश भी चल रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो सलीमुद्दीन की बात है वो आप समझिए ऐसे कि इसने खुद तो 4 शादियां की ही, जो जानकारी है उसके मुताबिक। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि धर्मांतरण भी कराया है और हिंदू लड़कियों से शादी की है इसने 4-4। और ऐसे में ये चाहता था कि इसका बेटा भी वही काम करे जो कि इसने किया था और शायद इसीलिए ये इसे लगातार सपोर्ट देते हुए नजर आया। अब देखिए, जो आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर अब क्या कुछ खुलासे अहम हुए हैं वो भी अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि रमीज को लेकर क्या कुछ बातें हैं जो अब तक सामने आई। आपको बता दें, एक मौलवी के जरिए रमीज की छांगुर से मुलाकात हुई थी। इसी मौलवी के जरिए पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। रमीज और छांगुर का क्या कनेक्शन है वो आपको बता रहे। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से ही रमीज परेशान रहने लगा था और इसे ढूंढा भी तभी से ही जा रहा था। छांगुर से प्रभावित आरोपी डॉक्टर रमीज, एक मौलवी के जरिए इसकी मुलाकात हुई थी। और आपको बता दें कि जब से छांगुर को पकड़ा गया तभी से ये काफी ज्यादा परेशान था। आपको याद होगा कि छांगुर के पास से किस तरह से अवैध धर्मांतरण से लेकर जो अवैध पैसे हैं वो भी मिले हैं और लगातार उसकी भी जांच हो रही है। और जब छांगुर गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद रमीज भी जो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा प्रभावित था और इसी की मदद भी इसको लगी है कई लोगों के धर्मांतरण कराने में। हालांकि अब धीरे धीरे कई सारी और बातें हैं जो सामने आएंगी। कई बार तो ऐसा भी सामने आया है कि रिकॉर्ड इन्हें दिया गया कि आपको इतने लोगों का धर्मांतरण कराना ही है, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर काफी कुछ है जो अभी फाइल में बंद है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब रमीज क्योंकि गिरफ्तार है तो तमाम बातें खुलेंगी। लगातार पूछताछ छांगुर से भी हो रही है क्योंकि वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार ये धर्मांतरण का खेल कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार कौन कौन से लोग इसकी जद में हैं। तो लगातार इस पर नजर है। तमाम खबरों पर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।